डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें रुधिर वृक्क का आनुवंशिक महत्व समझेंगे। रुधिर वृक्क मनुष्य में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एबीओ प्रकार का रुधिर वृक्क और दूसरा है आरएच कारक या आरएच प्रकार का रुधिर वृक्क। यहाँ हम एबीओ प्रकार के रुधिर वृक्क के आनुवंशिक महत्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे ए प्लस है ना, ए माइनस हो गया, बी में बी प्लस बी माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस और ओ प्लस और माइनस। तो ये यहाँ पर ये जो कई प्रकार है, यानी कि ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी और ओ प्रकार का, इसे ही एबीओ प्रकार का रुधिर वृक्क कहा जाता है या तंत्र कहा जाता है। एबीओ रुधिर तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये जो रुधिर का निर्माण हमारे शरीर में होता है, यानी कि रुधिर का जो ब्लड ग्रुप है वो भी एक लक्षण है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। तो ये व्यक्तियों के अंदर जो ये रुधिर वृक्क का निर्धारण होता है, ये भी एक जीन के द्वारा नियंत्रित होने वाली क्रिया है। जिस प्रकार से जीन हमारे लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घुंघराले बाल हैं, किसी व्यक्ति के त्वचा का रंग जो गेहुआ है या गोरा है या काला है, ठीक है, जितने भी हमारे शरीर के लक्षण हैं उन सभी का नियंत्रण जीन करते हैं। वैसे ही रुधिर वृक्क का नियंत्रण भी जीन के द्वारा होता है। और जीन कहाँ होते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, ये जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की कोशिका है और कोशिका में क्या है, केंद्रक, और केंद्रक में इस प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र हैं। 46 गुणसूत्र बोल दीजिए या 23 जोड़ी बोल दीजिए। जोड़ी कैसे, जैसे मान लीजिए पहला गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ये तीसरा, ये चौथा और ये 45वां और ये मान लीजिए 46वां गुणसूत्र है। तो ये पहली जोड़ी हो जाएगी, ये दूसरी जोड़ी, और ये जो लास्ट में 45 और 46वें जो गुणसूत्र है ये 23वीं जोड़ी हो जाएगी। 23वीं जोड़ी हो गई, ये पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी। तो गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। जोड़े में इसलिए क्योंकि ये जो 23 गुणसूत्र हैं वो माता से आते हैं, 23 गुणसूत्र पिता से आए हैं। यानी कि इस व्यक्ति के अंदर ये जो कोशिका है इसमें 23 गुणसूत्र माता से और 23 गुणसूत्र पिता से आए, 46 हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर ये कोई जीन है। जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। यानी कि गुणसूत्रों पे डीएनए होता है, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का एक भाग है, वो ही जीन कहलाता है। तो एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। कौन से क्रम में, रेखीय क्रम में होते हैं। तो जीन भी जोड़े में होते हैं क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में है। मान लीजिए यहाँ पर ये जीन, ये 2 गुणसूत्र है, तो दूसरा ये जो जोड़ा है इसमें दूसरा जीन होगा। ठीक है। अब एक इसमें से जीन प्रभावी हो सकता है, दूसरा अप्रभावी हो सकता है, या दोनों ही जीन प्रभावी हो सकते हैं, या फिर दोनों ही जीन अप्रभावी हो सकते हैं। क्लियर। अब ये जो जीन का नियंत्रण करने वाले जो रक्त समूह का नियंत्रण करने वाले जो जीन है उसे हम आई से दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ये एक गुणसूत्र ये है और इसके ऊपर ये आई ए प्रकार का ये जीन नियंत्रण करता है। दूसरा ये गुणसूत्र जो है इसके ऊपर भी आई ए हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ये प्रभावी हैं, ए और बी जो होते हैं प्रभावी होते हैं, ओ जो है ये अप्रभावी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ए और बी कैसे होते हैं, प्रभावी हैं, और ओ कैसा है, अप्रभावी है। क्लियर। दूसरा देखिए कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पर ये जीन जो है इस जोड़े में ये आई ए प्रभावी वाला हो गया, और दूसरा यहाँ ये जो जोड़ा है ये आई ओ वाला अप्रभावी हो गया, तब भी यहाँ ब्लड ग्रुप ए ही होगा। क्योंकि दोनों प्रभावी और प्रभावी हैं तब तो ए होना ही होना है, परंतु एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होगा तब भी यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए ही होगा। क्योंकि जब तक ये प्रभावी जीन रहेगा तब तक ये दूसरा जो अप्रभावी जीन है इसके लक्षण प्रकट नहीं होंगे। कहने का मतलब प्रभावी जीन के लक्षण प्रकट होंगे। प्रभावी जीन क्या, ए, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरा तो अप्रभावी है, ओ वाला। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन, यानी कि ये वाली हो सकती है तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और ये कंडीशन भी हो सकती है तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। क्लियर। यहाँ जो मेडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं
प्रभाविता के नियम है उसी के आधार पर ये चल रहा है। तो आगे देखिए बात करते हैं कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्प कौन कौन से हो गए भाई? एक तो अपना ए है ना, एक बी और एक ओ, ये तीन विकल्प है। ठीक है, क्या आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। अब इनके आपसी तालमेल कैसे, जैसे मान लीजिए आई ए है ना, और आई ए हो सकता है, दूसरा ये आई ए या आई ओ हो सकता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आई बी और आई बी होगा तब ब्लड ग्रुप बी होगा, और आई बी और आई ओ होगा तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, क्योंकि दूसरा अप्रभावी है, बी प्रभावी है। और आई ओ जब दोनों ही अप्रभावी होंगे तब ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। और ए बी कब होगा? ए बी यानी कि जब ब्लड ग्रुप एक तो जीन उसका ए है और दूसरा जीन बी है, दोनों प्रभावी जीन साथ साथ आ गए, इसे सह प्रभाविता कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन विकल्प कौन कौन से हो गए? आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है, ये रहे आई ए, आई बी और आई ओ। इस आई ओ को हम स्मॉल आई की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं पर, अब ये हमारी जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इसके ऊपर तो एंटीजन होते हैं ए, जैसे किसी व्यक्ति की आरबीसी पर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर यदि बी प्रकार का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और किसी व्यक्ति की अगर आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और किसी व्यक्ति की आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, ओ वर्ग या शून्य वर्ग। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए यानी कि एंटीजन ए तथा एंटीजन बी का निर्माण, अब ये ए और बी का निर्माण कैसे होता है? कौन सा जीन करेगा? आई ए तो करेगा ए एंटीजन बनाएगा ए, ठीक है ना, और आई बी जो है वो बी प्रकार का एंटीजन बनाएगा। क्लियर? और ओ तो कोई बनाना नहीं है, यानी कि वो तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी एंटीजन नहीं है तब वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। ठीक है, ये ओ का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ ओ प्रकार का यहाँ पर कोई एंटीजन है, ओ या जीरो या शून्य बोल दीजिए इसको, इसका मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर आरबीसी के ऊपर। और जब ए और बी दोनों साथ साथ होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो नियंत्रण किसके द्वारा हुआ? आई ए और आई बी के द्वारा किया गया। ठीक है, और जो विकल्प आई ओ है ये यहाँ पर आई ओ, ठीक है, तथा स्मॉल आई अप्रभावी होता है, यानी कि ये ए और बी तो प्रभावी होते हैं और ओ या ऐसे लिख दीजिए स्मॉल आई ये अप्रभावी होते हैं, तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। यानी कि ये आई ओ वाला जो है ये किसी प्रकार का एंटीजन नहीं बनाता है, क्योंकि आई तो कुछ होता ही नहीं, आई ओ का मतलब है कोई भी एंटीजन नहीं है। आगे देखिए, किसी मनुष्य में अभिव्यक्ति मतलब जो मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप होगा ए या बी, ए बी है ना, या फिर ओ, रक्त वर्ग किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। दो विकल्प यानी कि दो जोड़े में होते हैं ना, जैसे आई ए है ना और आई ए हो सकता है, ये दो विकल्प हो गए ना अपने ना, आई ए और आई ए दो बार आ गया तो ये युग्म यानी कि जोड़े में होते हैं, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा इसी प्रकार से मान लीजिए आई ए और आई ओ हो गया तो ये भी दो ही तो है, आई ए है एक तो एक आई बी है, तो अपने पास ये बता रहा है कि पारस्परिक क्रिया दो विकल्प, ठीक है ना, दो विकल्प कौन से? आई ए हो सकता है या आई ए आई ओ हो सकता है, तो ये दो विकल्प इन दोनों के द्वारा ही निर्भर होता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा बनाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों से ही ए प्रकार का बनेगा। मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। देखिए इसके लिए एक टेबल भी बनी हुई है, उसको अपन समझते हैं। नीचे ये रहे 6 प्रकार के जो जीन प्रारूप जो बने हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए है किसी व्यक्ति का, उसमें आई ए दोनों जीन प्रभावी हो सकते हैं, या एक जीन आई ए प्रभावी, दूसरा स्मॉल आई का मतलब या इसको आई ओ लिख दीजिए की बात है ना, यहाँ पर ये अपन आई ओ भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये भी कैसा है? ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा, क्योंकि ए प्रभावी है, बी ये जो ओ है ये अप्रभावी होता है, तो रुधिर वर्ग दोनों से ही ए बनेगा। इसी प्रकार से बी से, जैसे आई बी और दूसरा आई बी और आई ओ दोनों प्रभावी होंगे तभी ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा उस व्यक्ति का। और उस व्यक्ति के अंदर ये भी हो सकता है कि एक जीन प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो, तब भी उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। कहने का मतलब यानी कि ए के लिए ब्लड ग्रुप जो ए बनता है उसके लिए दो विकल्प हो सकते हैं, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। उसी प्रकार से बी के लिए भी दो कंडीशन है, आई बी और आई ओ। ये जीन पे निर्भर करता है, कोई भी एक जीन हो सकता है इनमें से। परंतु ए बी के लिए
ए और बी दोनों होंगे, और ओ के लिए आई ओ और आई ओ दोनों होंगे। तो इस प्रकार से कुल कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ओ रक्त समूह है, ओ वाले की बात कर रहा है। समयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब होता है दोनों एक जैसे, जैसे आई ओ और आई ओ, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो समयुग्मजी कहलाता है। जैसे आई ए और आई ए ये भी समयुग्मजी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आई बी और आई बी ये भी समयुग्मजी है। लेकिन यहाँ पर ओ की बात हो रही है कि ओ जो रक्त समूह है वो समयुग्मजी अप्रभावी, यानी कि ये भी अप्रभावी दूसरा भी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है, ठीक है। जबकि ये दोनों प्रभावी प्रभावी, ये दोनों प्रभावी प्रभावी होते हैं। ये ओ वाला केवल अप्रभावी अप्रभावी, दोनों जीन अप्रभावी हैं यहाँ पर। ये संयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया है। इन जीन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है, यानी कि मेंडल के जो नियम थे प्रभाविता का नियम मुख्य रूप से उसी के अनुरूप होती है। आगे लिखा है रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई अनुप्रयोग हैं। जैसा कि अपनी हेडिंग क्या थी, यानी कि रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता है उसका क्या महत्व है, ये कहाँ काम में आता है, ठीक है। तो ये अपन आगे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि इसका क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई अनुप्रयोग हैं, यानी कि कई महत्व हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधित विवाद, पैतृकता संबंधित विवाद का मतलब ये है, जैसे कई बार ये कंफ्यूज होता है कि ये माता पिता किसी बच्चे के ये हैं तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप कैसा होगा, या कभी कभी क्या होता है, कई विवाद ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संतान है, तो दूसरे जो दंपति वो कहते नहीं ये हमारी संतान है। ऐसी कंडीशन को समझने के लिए यहाँ ब्लड ग्रुप वाला जो पैटर्न है उससे अपने पता लगा लेते हैं कि वास्तव में इसके जो असली जो माता पिता हैं वो कौन है। तो ये पैतृक संबंधी जो विवाद हैं उनको सुलझाया जाता है। या फिर ऐसे मान लीजिए कभी कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के लालच में कि मेरे यहाँ इस व्यक्ति के पास खूब प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, तो मैं इसका झूठा इसका वारिस बन जाता हूँ। वो दावा कर देता है मैं इसकी संतान हूँ, यानी कि मैं इसका नजदीकी रिलेटिव हूँ, तो वहां से उसके जो ब्लड ग्रुप है उससे भी उसका पता लगा सकते हैं। तो ये पैतृक संबंधित विवाद हो गए, उनको हल करने में। सफल रक्तदान करने में, यानी कि रक्तदान करने के अंदर भी दाता जो उसका रक्त समूह है और ग्राही का रक्त समूह है उसकी पहचान होने के पश्चात ही रक्तदान करते हैं। नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता, जो छोटे शिशुओं के अंदर जो है रुधिर लयनता, यानी कि जो आरबीसी है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, तो उस समय उसको रक्तदान किया जाता है। अनुवंशिक रोगों जैसे हिमोफीलिया, हिमोफीलिया का अनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि जब कहीं चोट लगती है तो रक्त लगातार बहता रहता है और रक्त की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, आदि के इलाज के अंदर भी किया जाता है। तो ये तो इसका महत्व हो गया। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, पैतृकता संबंधित विवाद को हल किया गया है, उसको अपन समझेंगे। जैसा ऊपर आया था ना पैतृकता संबंधित विवाद, इसके बारे में। पैतृकता संबंधित विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के ज्ञान का उपयोग निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। माना कि एक शिशु, कोई एक बच्चा है, एक शिशु है, ठीक है ना, जिस पर दो दंपति मतलब दो माता पिता आ गए। एक माता पिता तो कहते हैं हमारा बच्चा है, दूसरे माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा है, ठीक है ना, अधिकार जता रहे हैं। का रुधिर वर्ग बी है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, या तो जांच कर लेंगे अपन, ठीक है ना, और माता पिता के ब्लड ग्रुप की जांच कर लेंगे और फिर उससे अपन निकालेंगे कि ये किसका बच्चा है। वो कैसे निकालेंगे वो अपन आगे नीचे देखेंगे। अब एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग तो ओ है, मान लीजिए पहले जो दंपति है पति पत्नी है उनमें पुरुष तो कैसा है, ओ वाला, ठीक है, और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी। तो हमें पता है कि ओ रुधिर वर्ग का होगा तो कैसा होगा, आई और आई ओ होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसके जीन ऐसे होंगे, यानी कि हमें जीन को ध्यान में रखना है। और ए बी जब होता है तो उसका मतलब क्या है, एक जीन उसका ए है दूसरा जीन बी है, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। ये भी एक प्रकार का होता है, ये भी एक प्रकार का ही होता है। यहाँ पर दूसरे दंपति में पुरुष ए, पुरुष कैसा है, आई ए, ये दिया हुआ देखो, ये कंडीशन है। तथा स्त्री बी, बी के अंदर आई बी और आई ओ, मैंने बताया था, यानी कि बी के लिए दो प्रकार के हो सकते हैं, आई बी होगा तभी ब्लड ग्रुप उसका बी होगा, और दूसरा आई बी और आई ओ होगा तभी ब्लड ग्रुप बी होगा। परंतु यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में दिया ही गया है आई बी आई ओ, तो हमें इसी को लेकर के इसका हल निकालना है। अगर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनमें ये जीन नहीं दिए हो
तो हमें उस समय यहाँ पर दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक बार तो इससे करना पड़ेगा और एक बार आई ए और आई ओ को काम में लेकर के करना पड़ेगा, ठीक है ना। परंतु जब एग्जाम में अगर दिया होता है ऐसा कि ये पुरुष का ए वर्ग तो आई ए दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख देंगे सीधा, और बी के लिए दिया गया है तो इसको अपन रख करके हल कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं दिया होता है, ये जीन नहीं दिए होते हैं जीन प्रारूप, तो उस समय हमें ये एक बार तो इसे करके देखेंगे, दूसरे इससे भी करके देखेंगे, है ना। तो दोनों कंडीशन से करके देखेंगे, जो आंसर आता है उसके अनुसार हम उसका जवाब देंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। मेंडलीय वंशागति के नियमानुसार इन परिस्थितियों में शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हैं। पहला पहला जो दंपति है उसको लिया अपन ने। पहले दंपति में क्या है, पुरुष। तो देखते हैं पुरुष क्या था, अभी देखो क्वेश्चन में दिया गया था आई ए, है ना, ये रहा देखो क्वेश्चन के अंदर, ये इसकी बात कर रहा है पुरुष आई, ये ओ वर्ग के लिए, ठीक है ना, और स्त्री ए बी के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये रहा पुरुष आई ओ और स्त्री आई ए आई बी। यहाँ देखो इन दोनों जीन के अपन क्या करने हैं, जीन से क्या बनेंगे, ये दोनों जीन जब युग्मक बनते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको अलग लिख दिया, इसको भी अलग लिख दिया, इसी प्रकार से ए को अलग लिख दो, बी को अलग लिख दो। कहने का मतलब युग्मकों के जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय नर युग्मक जो बने हैं, है ना, या नर युग्मक यानी शुक्राणु बने हैं और स्त्री में मादा युग्मक यानी कि अंडाणु बनते हैं, तब दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक युग्मक में एक जीन होगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये तो मात्र एक संयोग होता है कि कौन सा युग्मक किसके साथ संलयन होगा। मान लीजिए पुरुष का ये युग्मक, पहले अपन पुरुष का ये युग्मक लेंगे और उसका स्त्री के इस युग्मक के साथ जोड़ देंगे, इन दोनों को अपन इस प्रकार से जोड़ के यहाँ लिख दिया। अब ये जो युग्मक लिया है इसी का नंबर अपन अगले के साथ लेंगे, स्त्री वाले के साथ में, ये लीजिए ये रहा, अगले के साथ यहाँ लिख दिया। इन दोनों जोड़ के लिखना है बस, ये आई ए और आई ओ। अब देखो प्रभावी जीन हमेशा पहले लिखा जाएगा, जैसे आई ए जो है ना इसको अपन ने पहले लिखा यहाँ पर ना, और अप्रभावी जो ओ है इसको बाद में लिखा जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ये संतान है, इसकी संतान के अंदर ओ ए प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि ए जीन प्रभावी है, ओ इसमें अप्रभावी है, इसलिए ए प्रकार का संतान जो होगी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये आई ओ और आई बी, तो बी पहले लिखेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। अब देखो पुरुष का दूसरा युग्मक है, ये लेंगे अपन, सेम वैसे ही एक बार तो इसके साथ जोड़ देंगे पहले वाले के साथ, और इसी प्रकार से पुरुष का ये युग्मक स्त्री के दूसरे इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले के साथ जोड़ा तो आई ए और आई ओ ब्लड ग्रुप ए हुआ, दूसरे के साथ जोड़ा तो आई बी और आई ओ ब्लड ग्रुप बी हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये चार संतानें मानते हैं अपन, और चार संतान का मतलब यहाँ पर ये देखिए 25-25% है। कई बार एग्जाम में यहाँ प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर ही वो बच्चे जो है वो गलत कर बैठते हैं। हालांकि इस पार्ट में से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। यदि पुरुष का ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है और स्त्री का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें कितनी प्रतिशत संतान ए ब्लड ग्रुप वाली होंगी या बी वाली होंगी, ठीक है ना, या ए बी वाली होंगी या ओ वाली होंगी। तो ये प्रतिशत का क्वेश्चन आता है। तो हमें ये पता है कि कुल कितनी संतानें हैं, चार। तो चार का मतलब यहाँ पर 25-25% है, 25-25% का मतलब चार जगह 25%, ये 25 और ये 25 और ये 25, कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको सीधा इनका जोड़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न में पूछ लिया पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ है और स्त्री का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो कितने प्रतिशत संतान ए वाली होंगी। तो देखो ए वाली एक तो ये रही 25%, और कोई है क्या, ये रही यहाँ पर 25%, तो आंसर हो जाएगा 50%। 25%, 25% प्लस 50% ए वाली हैं। उसी प्रकार से अगर पूछ लिया जाए तो बी वाली कितनी है, तो अपन को ढूंढना पड़ेगा। ये बी वाली 25% है, और है क्या, देखो ये रही बी वाली 25%, तो 50% बी वाली हो गई। यहाँ पर ए बी वाली संतान एक भी नहीं है, 0%, ओ वाला भी नहीं है, 0%, ठीक है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिलहाल अपन ये जो पैतृक विवाद है इसको सुलझा रहे हैं। तो यहाँ अपन में इसमें बताया गया था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, रुधिर वर्ग बी है। तो पहले जो दंपति हैं उसके अंदर ब्लड ग्रुप बी आया है क्या, ये रहा बी, यानी कि ये इसके माता पिता हो सकते हैं। अभी अपन दूसरे का और करेंगे वेरीफाई, ठीक है। दूसरे जो दंपति हैं, दूसरे दंपति में क्या था, पुरुष तो था ए वाला और स्त्री थी बी वाली, ये कंडीशन दी गई थी। देखो अपने यहाँ पर इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। दूसरे दंपति में पुरुष ए वाला और स्त्री बी वाली, ये कंडीशन है ना, ये इन दोनों को लिखना है अपन को बस। ये चलिए चलते हैं, ये लिख दिया पुरुष ए और स्त्री ए बी, दोनों के युग्मक अलग अलग कर दो, ए और ए, यहाँ पर बी और आई अलग कर दिया।
अब कुछ नहीं करना, आपको जोड़ के लिखना है। जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले पुरुष वाले का नंबर इसके साथ आएगा, किसके, स्त्री वाले के इस पहले के साथ में, लिख दिया जोड़ करके। फिर इसी पुरुष का ये जो जीन है उसको ले लेंगे स्त्री वाले के दूसरे के साथ में, ठीक। तो ये आई ए और ये आई बी हो गया यहाँ पर, और दूसरे वाले में ये आई ए और आई ओ हो गया, ये रहा। यहाँ पर ए और बी ब्लड ग्रुप ए बी की संतान होगी, यहाँ पर आई ए और आई ओ, ए प्रभावी है या ये प्रभावी है, ये दूसरा अप्रभावी है ओ वाला, है ना। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब पुरुष का दूसरा युग्मक ले लेंगे, एक बार तो इसको स्त्री के पहले के साथ में जोड़ देंगे और दूसरे बार इसी पुरुष के युग्मक को स्त्री वाले के दूसरे युग्मक के साथ में जोड़ देंगे। जोड़ के लिख दो बस, ए और बी हो गया। ए हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आई ए आई ओ हो गया। तो यहाँ देखिए संतान जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप की है, ए बी वाली 25% और ये रही ए बी वाली 25%। तो ए बी यानी कि 4 में से 2 संतान, 4 में से 2 का मतलब क्या होता है 50%, ठीक है ना। 25% जो है वो यहाँ पर जोड़ करके 50% हो गई। तो 50% ए बी वाली है और ए वाला 25% और ये रहा ए वाला 25%, तो 50% ए वाली संतान है। तो यहाँ पर तो बी वाली संतान तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसके जो माता पिता हैं ये झूठे हैं, ये उस बच्चे के माता पिता नहीं है, क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या था, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, ठीक है। जबकि दूसरे दंपति के अंदर ये जो दूसरे दंपति हैं इनमें कहीं पर भी बी वाला संतान जो है वो नहीं हो सकती, उत्पन्न ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जो पैतृक विवाद है इसके एग्जाम्पल से अपन ने समझा कि इसके बच्चे के असली माता पिता कौन है, ठीक है। तो यहाँ हालांकि क्वेश्चन छोटा आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से पूछ सकता है, यदि पुरुष का ब्लड ग्रुप ए बी है और स्त्री का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतान जो है कितने प्रतिशत ए वाली हो सकती है या बी वाली, ए बी, कोई भी एक पूछ लेगा आपसे। तो आपको इसी प्रकार से ये रेखाचित्र के माध्यम से आपको समझाना है, ये जो रेखाचित्र बना है ना, ठीक है ना, सेम वैसे ही आपको लिखना है कि पुरुष का ये ले लिया, स्त्री का ये अपन जीन ले लेंगे और उन दोनों को जीनों को जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहेगी, इसी मेथड से अपन को सारे प्रश्न हल करने हैं। इसके अलावा पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनसे भी अपन समझेंगे, और आप जो डेस्क वर्क है या फिर जो आपके पास जो सहायक पाठ्य पुस्तिकाएं, जैसे मान लीजिए पासबुक वगैरह है, कोई भी पासबुक, उसके अंदर और भी इसके एक्सरसाइज दी गई हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको आप समझोगे तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बहुत ईजी मेथड है, सबसे आसान तरीका यही होता है इनका, ठीक है। आगे लिखा है कि उपरोक्त चित्र 4.3 से स्पष्ट है कि केवल प्रथम दंपति ही बी रुधिर वर्ग के शिशु उत्पन्न कर सकता है, पहले माता पिता से ही बी वाला संतान होगी, दूसरे से तो बी वाली संतान कहीं पर भी उत्पन्न नहीं हो रही है, देखो यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तथा यही शिशु के वास्तविक माता पिता है, जो ओरिजिनल पेरेंट्स है, वास्तविक माता पिता यही है। इसी प्रकार सफल रक्तदान व आनुवंशिक रोगों से निदान हेतु रुधिर वर्गों की आनुवंशिकता का ज्ञान परम आवश्यक है। इसीलिए रुधिर वर्ग का अगर नॉलेज होगा तभी जो है रक्तदान किया जा सकेगा और आनुवंशिक रोगों का निदान किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में रुधिर वर्ग के आनुवंशिक महत्व से संबंधित जो प्रश्नोत्तर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको समझा। धन्यवाद।